बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर जो इस वक्त हलचल चल रही है, उस हलचल को लेके अगर आपको ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब आर या पार का फ़ैसला कर लिया है और वो फ़ैसला कुन घड़ी जिसके लिए इतने दिनों से मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, बयानात दिए जा रहे हैं, कोई नाराज़ हो रहा है तो किसी को मनाया जा रहा है। यानी बुनियादी बात सिर्फ ये थी कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाता है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास बुला भी लिया जाए तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग उसी दिन होगी या तहरीक इंसाफ मज़ीद वक्फा लेगी। और फिर उससे आगे बढ़ के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाव बढ़ाने के लिए अपने भी अरकान को ज़रा समझाने के लिए और मुखालिफिन के होश उड़ाने के लिए दी चौक के अंदर मदर ऑफ ऑल जलसा के नाम से एक बड़ा जलसा करने का फ़ैसला किया था। आज इस सिलसिले में जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का फ़ैसला भी हो गया है। और फिर ये स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दी है कि उनके अरकान के जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जाएंगे और उनको वो कैसे रोकेंगे। अगर वो अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोटिंग करना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ की इस बारे में स्ट्रेटजी क्या होगी। और उससे आगे बढ़ के एक और जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नून लीग है उन्होंने भी इस सिलसिले में एक बड़ा प्लान तरतीब दिया है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इमरान खान जो हैं वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान जो हैं वो ज़बरदस्ती लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर मुझे बाहर निकालने की कोशिश की तो ये सारे के सारे लोग बैठ जाएंगे। और फिर मैं आपको एक ऐसा कार्ड बताने वाला हूँ जो तहरीक इंसाफ ने सोचा हुआ है। वो एक ऐसा कार्ड है, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ वहाँ से कोई ऐसा ऐलान कर सकती है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मरहला ही शायद ना आए। और अगर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो कहें कि हमने वोटिंग होने देनी है और उसके बाद कार्ड खेलना है तो उसके बावजूद भी हुकूमत नहीं चल सकती। नई हुकूमत आ भी जाए तो वो उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। किस तरीके से, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। हुआ ये कि एक काम किया जो अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने इजलास की रिक्वेजिशन भी एक दिन ही रखी। अब कानून ये कहता है कि आपको 14 दिन के अंदर ये इजलास बुलाना है, जो वो 21 तारीख को 14 दिन मुकम्मल होने के ऊपर बुला लेंगे। लेकिन मामला ये है कि इजलास बुलाने के साथ उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जमा होती है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करवानी होती है। लेकिन अपोजिशन ने बड़ी समझदारी के साथ काम ये किया कि उसी दिन रिक्वेजिशन जमा कराई, उसी दिन तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। मकसद ये था कि इमरान खान जो है वो असम्बली तोड़ने का इख्तियार उनसे निकल जाए और वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उन्होंने दोनों चीज़ें जमा करवाने के बाद तहरीक इंसाफ को मजबूर कर दिया कि अगर वो ये सोचना भी चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान या उससे पहले हमने असम्बली डिसॉल्व करनी है तो ये काम नहीं हो सका। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था जहां पे तहरीक इंसाफ की जो बड़ी लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ मिलकर बैठी। और जाहिर बात है वो भी पॉलिटिकल लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और माजी में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रहे, इन चीज़ों से गुजर के आए। जब बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई या संजरानी साहब के खिलाफ अभी हाल ही में आई तो उनको इनका एक्सपीरियंस तो है। तो आज पहले नंबर के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है कि अगर वज़ीर आज़म होंगे तहरीक इंसाफ के तो वो इमरान खान सिर्फ होंगे, उसके अलावा हमें कोई कबूल नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कल मंगल के रोज़ हर हफ्तावार जो सेशन है वो होता है काबीना का, विफाकी काबीना का वो होने वाला सेशन जो है वो भी मुलतवी कर दिया गया, जो तीसरी या चौथी बार जो है मुसलसल ये इजलास जो है वो कैंसिल किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा और वोटिंग क्या फौरी तौर पे हो जाएगी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 21 मार्च को तलब कर लिया गया है। आपको याद होगा ये 8 मार्च की बात है जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि जनाब वो तहरीक अदम एतमाद हमने जमा करवा दी है, जिस दिन बिलावल साहब का जो जलसा और सारा कुछ पहुंचा था। अब ये 14 दिन तकरीबन 21 या 22 तारीख को बनते हैं तो तहरीक इंसाफ ने वो 14 दिन पूरे करने के लिए, क्योंकि एक रिक्वेजिशन जो जमा हुई है वो इजलास बुलाने की है, वो 14 दिन के अंदर अंदर आपने बुलाना है, जो वो 21 तारीख को बुलाने का फैसला हो गया है। लेकिन बाकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग है और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके ऊपर जलसा करना है डी चौक के अंदर। अब डी चौक वाले जलसे की मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ें, लेकिन ज़रा मैं आपको इस हवाले से, अब 21 को इजलास हो गया
तो 21 के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के पास ये मार्जिन है कि 24 तारीख के बाद और 28 तारीख तक मैक्सिमम, यानी 3 दिन पहले नहीं और 7 दिन से लेट नहीं है, तो 24 से 28 के दरमियान आपको हर सूरत जो है वो वोटिंग करवानी है। तो तहरीक इंसाफ भी नक तो नक चल रही है और टाइम पूरा करके, यानी 21 दिन यहाँ पूरे किए, 7 दिन वो। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 28 तारीख को इमरान खान के लिए एक फैसला कुन दिन होगा और 28 तारीख को जो आज की सेनेटर फैसल जावेद ने भी तस्दीक कर दी है और फिर दीगर जो असद उमर साहब है, मैं उनकी ट्वीट के मुतालिक भी आपको बताने वाला हूं। तो 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने वोटिंग के अमल के दौरान हिस्सा ही नहीं लेना और हमारे लोग जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर नहीं जाएंगे, तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। अपने लोगों के ऊपर उनको शक है कि वो खिलाफ वोट कर सकते हैं इमरान खान के। तो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वजीर हैं, जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, बड़े इमरान खान के आजकल फिर करीब हैं, असद उमर ने आज ट्वीट किया। हालांकि फवाद चौधरी ने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम फैसलों के मुतालिक बात की है। असद उमर ने ट्वीट किया, जी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की आवाम कैसे अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपने कप्तान के साथ खड़ी होगी। ये तो हो गया जलसे के मुतालिक, लेकिन उन्होंने जलसे का ऐलान भी कर दिया है। चूंकि तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है कि अदम एतमाद से पर वोटिंग से एक दिन पहले हम जलसा बुलाएंगे और इस जलसे का मकसद भी बताता हूं क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है। तो 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है, ये असद उमर साहब की ट्वीट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो अब तक डेट्स आई हैं, 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास है, 27 मार्च को जलसा है और 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है वो वोटिंग हो जानी है। तो 28 मार्च, 27 और 28 दो बड़े अहम दिन हैं। लेकिन असल बात यह है कि 28 मार्च के हवाले से वोटिंग तो होगी और 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे जलसा भी कर लेगी। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग पंजाब के जो सदर राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने आज क्या कहा है, उन्होंने अपने कारकुनों, अपने जो प्रेसिडेंट्स हैं, डिवीजनल हैं या प्रोविंशियल हैं, उन सबको ये हिदायत दी हैं कि आप तैयारी पकड़ लें, आपको किसी भी वक्त जो है वो डी चौक इस्लामाबाद की जानिब बुलाया जा सकता है। यानी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास करने जा रही है, वहीं पे उनका ख्याल ये है कि उनकी पार्टी को भी इजलास जो जलसा है वो करना चाहिए। अभी हो गई नून लीग की बात। अब मैं आपको वो आखिरी कार्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो तहरीक इंसाफ खेलना चाहती है। पहली बात तो ये है, काफ लीग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी वजारत आला की बातें सुनी जा रही हैं। आज इमरान खान काफ लीग की लीडरशिप से मुमकिना तौर पर मुलाकात करने जा रहे हैं। वो बहुत सारे, उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि आया वो हुकूमत के खिलाफ वोटिंग करने जा रहे हैं। तो इमरान खान मुलाकात करके अगर उनको कोई ऐसी ऑफर दे देते हैं तो अपोजिशन के अरमानों के ऊपर जो है वो औस पड़ सकती है। एक बात, चौरी निसार की खबरें कल से आ रही हैं। चौरी निसार के मुतालिक कहा जा रहा है जी उनका कोई इमरान खान से कोई रब्ता हुआ है, वो इमरान खान से मीटिंग करने जा रहे हैं, वो इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं और ये जो डी चौक वाला जलसा है, उस जलसे के हवाले से चौरी निसार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग बात जो तहरीक इंसाफ के हलकों ने सोची है, लेकिन आपको अवामी सतह के ऊपर अभी आपको वो दिखाई नहीं दे रही, वो क्या है? वो ये है कि अगर इन्होंने अमली तौर पे तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन साथ जमा करवाई, जिसका मकसद ये था कि ये असम्बली तोड़ ना सकें, ताकि इमरान खान को ये ना कहें जी मुझे निकाला गया, तो वो हम उनको अदम एतमाद की वोटिंग के ज़रिए निकालें। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अगर इस वक्त जो कौमी असम्बली के अंदर सीटें हैं 150 बनती हैं, 140 बनती हैं, 130 जितनी भी बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 हुकूमतें हैं, दूसरी के अंदर वो मेजॉरिटी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तीसरी के अंदर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी कार्ड के तौर पे अगर उनको लगा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास होने वाली है और 27 तक उन्हें लगा जी एमकेएम भी छोड़ गई है, काफ लीग भी छोड़ गई है, हमारे लोग भी चले गए हैं, उन्होंने इस ऐलान भी कर दिया पब्लिकली कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ की जेब में कार्ड क्या है? तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला करे कि हम पंजाब की असम्बली से रिज़ाइन करने जा रहे हैं या डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो अभी तक वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आई, खैबर पख्तूनख्वा की उनकी अपनी असम्बली है, वहाँ पे हम अदम एतमाद से पहले हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, और फिर वो कहें कि हम कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से क्या है जी वो इस्तीफ़े देने वाले हैं, सिंध की असम्बली की तमाम नशिस्तों से हम इस्तीफ़ा देने वाले हैं और बलूचिस्तान की असम्बली की तमाम नशिस्तों से हम इस्तीफ़े देने वाले हैं। अगर ये काम हो गया तो आप ये बताइए क्या हुकूमत बन सकती है? अगर
वो डी सीट हो भी जाएं, या तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर वोटिंग हो भी जाए, तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत बनने के साथ ये काम कर दे, तो जो नई हुकूमत है ये तो बीच चौराहे अंडिया फूट जाएगी। और फिर इमरान खान तो शुक्र करेगा, उसके लिए तो चांस बन गया सियासी शहीद बनने का। तो मामला बहुत गर्म है, लेकिन आज इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जो लोग कह रहे थे जी ये इधर उधर के रास्ते, वो वोटिंग के ऊपर जा रहे हैं। जब तक अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।